हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे देख लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू वैकेंसी निकाली गई। जी हाँ, जो उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो या डिप्लोमा की, 12 की या 10वीं की, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, जिसके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के द्वारा यानी कि IIG के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद शामिल किए गए हैं। यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो। इसके अलावा ये भी जान लो 15 पदों को लेकर वैकेंसी निकाली गई, जिसके बारे में यहाँ पे देख लो कि प्रोफेसर ई के लिए एक पद शामिल किए गए, वहीं पर रडार के लिए 2 और वहीं पर फेलो के लिए 2 और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 1, असिस्टेंट के लिए 1, जियोग्राफर ग्रेड 1 के लिए 1, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1, जियोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 1, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 भर्ती निकाले गए। टोटल इस भर्ती को लेकर यानी कि IIG के लिए टोटल 15 पदों की भर्ती निकाली गई। सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित किए गए, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे देख लो इसकी आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू कर दी गई है और ये प्रक्रिया 10 दिसंबर तक चलने वाली है। आपको आवेदन करने के बाद जो आपके पास रसीद आएगा उसको आपको पोस्ट करना पड़ेगा। उसकी डेडलाइन यहाँ पे 15 दिसंबर है। डिटेल्स देख सकते हो। इसकी आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क निर्धारित की गए। जैसे कि यहाँ पे जान लो कि जो प्रोफेसर ई है, रडार है, फेलो है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनकी आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और जो विकलांग जो अदर्स कैटेगरी से आते हैं उनको आवेदन शुल्क 1000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर फीमेल, ST, SC, विकलांग, एक सर्विसमैन, उनको आवेदन शुल्क 800 रुपये देना पड़ेगा। और वहीं पर जो कुछ अदर पद है जिसकी आवेदन शुल्क अलग अलग है, यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने आप देख सकते हो। इसके अलावा इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो इसकी सैलरी पदों के आधार पर निर्धारित की गई। यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने है। इसको पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि इसकी उम्र प्रोफेसर ई के लिए 45 वर्ष बताए गए हैं और रडार के लिए 40 वर्ष, फेलो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनकी 35 वर्ष, फेलो जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनकी उम्र 38 ईयर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर जो इसकी अधिकतर उम्र 56 वर्ष बताई गई, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए उम्र 30 वर्ष बताई गई है। बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं, आप जिस पद के लिए करना चाह रहे हैं आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा इसकी क्वालिफिकेशन को हम डिटेल से देखें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोफेसर ई के लिए मास्टर डिग्री के साथ आपको PhD की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 10 साल का, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर रडार के बारे में बात करें तो इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और 6 साल का आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास PhD के साथ इस फील्ड में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर फेलो के लिए मास्टर डिग्री के अलावा कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर डिग्री किया है और इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा PhD को भी इसमें रेफरेंस दिया गया है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी के लिए यदि आपने मास्टर डिग्री किया है इस सब्जेक्ट में और आपके पास PhD की डिग्री है या फिर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है फेलो में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर यहाँ पे देख लो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपने जो भी किया होगा कंबाइंड, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो यदि आपने आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में किसी में भी ग्रेजुएशन किया है, साथ में इस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर एस्ट्रोग्राफर ग्रेड 1 की बात करें तो 10 साल का रेगुलर आप एक्सपीरियंस दे रहे हो इस फील्ड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे यदि आपने डिप्लोमा में, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एस्ट्रोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें, यदि आपके पास +2 की डिग्री है, उसके अलावा आपको टाइपिंग आती है, आपकी स्पीड अच्छी है, उसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात करें, यदि आपके पास बैचलर की डिग्री है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी में भी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात करें, यदि आप 10वीं पास हो, ठीक है, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज आता है, टाइपिंग आती है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। इसके अलावा इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो यहाँ पे आपका पहले आपके मार्क्स के आधार पर स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका चयन होगा। आवेदन कैसे करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पहले आवेदन करना होगा। जी हाँ, इसके प्रोसेस के बारे में बात करें तो पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे रजिस्टर का बटन होगा वहाँ पे दबाना होगा। फिर वो रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के बाद आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन जैसे करोगे ना तो आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, फिर अप्लाई करोगे तो डिटेल्स मिल जाएगा। आज सब चीज़ आवेदन पत्र को भरने के बाद उसका
जीरोक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपलोड मतलब दस्तावेज के जो स्कैन कॉपी है उसको आवेदन के साथ अटैच करना होगा, फिर स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। इस पते पे पोस्ट कर सकते हो और याद रखना कि 15 दिसंबर से पहले आपको पोस्ट करना होगा, तभी आपका प्रोसेस जारी होगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।